मिश्री से भी मीठा है, किंतु हमारी जीवा जो कि अविद्या रोग से ग्रस्त है उसको यह मीठा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमको पीलिया रोग हो गया है, अविद्या रूपी पीलिया रोग। उस कारण से मिश्री से भी मीठा नाम हमको अरुचिकर लगता है, रुचिकर नहीं लगता। ये हम लोगों ने कल सुना था। उसके आगे सुना था, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगत मूलहंति। पहली बात में तो बताया कि हमको पीलिया रोग है, लेकिन पीलिया रोग दूर कैसे होगा उसके लिए उपाय भी बता रहे। उपाय क्या बताया था? आदर पूर्वक निरंतर साधु संग में यही हम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे वह पीलिया रोग दूर हो जाएगा। और वही नाम जो हमको अभी मीठा नहीं लग रहा है वो फिर बहुत अधिक मधुर लगेगा। ये बात हम लोगों ने कल सुनी थी। इसमें बताया था कि अविद्या कैसे धीरे धीरे दूर होती है। अविद्या से पहले क्या दूर होता है? पाप बीज। और पाप बीज से पहले क्या दूर होगा? पाप दो प्रकार का, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। इस प्रकार से क्रमशः अविद्या दूर होती है। अच्छा, तो ये बताओ कि पहले स्वाद रोग दूर होगा कि पहले नाम मधुर लगे, मीठा लगेगा? क्या होगा? दोनों में से पहले क्या होगा? पहले रोग दूर होगा, फिर नाम मधुर लगेगा। ऐसा होगा? अगर पहले रोग दूर होगा तब नाम मधुर लगेगा, तो रोग दूर होने में तो कितने जन्म लग जाते, उतने में तो नाम छोड़ ही देगा वो, थकार कर। दोनों एक साथ होते हैं। थोड़ा रोग दूर हुआ, थोड़ा मीठा लगा, दोनों काम एक साथ होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में उदाहरण बताया, भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैस त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस यथाश्नता सुतुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुगासम। कह रहे हैं कि पहले जब हम भोजन करते हैं तो तीन चीजें एक साथ होती। कोई बहुत भूखा है, बहुत भूखा व्यक्ति है, उसको खाने के लिए कुछ दिया तो खाने के एक प्रत्येक ग्रास के साथ में तीन चीजें एक साथ होती हैं, तुष्टि पुष्टि क्षुदपाय। तुष्टि अर्थात जो शरीर भूख से जल रहा था, पेट जलता है ना भूख से, फिर जलने लगता है तो फिर थोड़ी संतुष्टि मिलती है। एक और खाया, थोड़ी संतुष्टि मिली। पुष्टि, भूख के कारण शरीर में बड़ी दुर्बलता आ गई थी तो थोड़ा सा बल मिला। और क्षुदपाय अर्थात जो भूख से जो जलन हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई। तीनों चीजें एक साथ हुई। उसी प्रकार से फिर अगला कौर खाया, अगला ग्रास, फिर तीन चीजें एक साथ हुई। ऐसे करते 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 फिर पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से जितनी मात्रा में भक्ति आती जाती है, भक्ति आने के साथ साथ क्या, भक्ति परेश अनुभव, भगवान की उतनी मात्रा में अनुभूति भी होती है। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर कुछ अनुभूति ही नहीं हुई, विद्या दूर ही नहीं हुआ तो फिर इतने दिन तो बैठेंगे ही क्यों? जिसको थोड़ी भी अनुभूति नहीं होती वो एक दो दिन के बाद नहीं बैठ पाता। यहाँ कौन बैठ पाता है? जिसको थोड़ी अनुभूति हुई, भले ही थोड़ी हुई लेकिन हुई, थोड़ी भक्ति हुई, थोड़ी अनुभूति हुई और उतनी मात्रा में थोड़ी संसार से विरक्ति भी हुई। लगता है हाँ सच बात है, वही संसार है, इनके लिए कितना भी अच्छा करो फिर दोष ही मिलता है।
और साधु तो हमसे कुछ मांगते भी नहीं हैं, सब हमेशा देते ही देते हैं। ये ठीक। तो थोड़ी अनुभूति हुई, थोड़ी भक्ति आई, थोड़ी अनुभूति हुई, थोड़ी विरक्ति हुई। फिर उसके बाद में फिर थोड़ी भक्ति आई। जैसे हम लोग सुनते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण। यद्यपि वो तो नित्य पार्षद हैं, किंतु हमारे जैसे साधकों को शिक्षा देने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो जगन्नाथपुरी में आ गए छोड़ करके, ठीक है, उससे पहले क्या महाप्रभु ने उनको बोला था? घरे जाओ, ना हो बातुल क्रमे क्रमे भाव सिंधु को। हाँ, ठीक है। अंतरे निष्ठा कर पाए लोग व्यवहार, आचिराते कृष्ण तुम्हारे कर्मी उद्धार। ये सब बोला महाप्रभु ने, तो भीतर चले गए, घर चले गए। घर जा करके अब अंदर में निष्ठा करते हैं और बाहर से लोग व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अंदर से निष्ठा करते 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 थोड़ी और भक्ति आई, फिर वैरागी को फिर छोड़ करके भाग गए। भाग करके जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में आकर के महाप्रभु ने उनको 5 दिन तक अपना उच्चिष्ट दिया। भजन कर रहे हैं, भजन करते करते थोड़ी भक्ति हुई, फिर थोड़ी अनुभूति हुई कि नहीं, मैं यहाँ पर प्रभु से सेवा लेने आया हूँ क्या? प्रभु की सेवा करने आए कि प्रभु से सेवा लेने आए? प्रभु की सेवा करने के लिए आए। इसलिए उच्चिष्ट प्रसाद लेना बंद कर दिया और बोल दिया मैं सिंह द्वार के सामने खाऊंगा भिक्षा मांगकर। महाप्रभु ने भी यही बताया कि तुमने संसार त्याग कर दिया और परोपेक्षा करते हो, यानी दूसरे के भरोसे बैठे हो, ये तो ठीक नहीं है, भिक्षा करके खाओ। तो थोड़ी भक्ति आई, थोड़ी अनुभूति हुई, थोड़ी विरक्ति हुई। सिंह द्वार पर भिक्षा करके खाते हैं, बहुत दिनों तक सिंह द्वार पर भिक्षा करी, उसके बाद में वहाँ भी छोड़ दिया। फिर क्या करने लगे? छत्र में मांग करके खाने लगे। क्यों छोड़ा वो? फिर थोड़ी भक्ति आई, थोड़ी फिर से अनुभूति हुई, नहीं नहीं, सिंह द्वार पर भिक्षा करना तो वैश्या के समान है, वैश्यावृत्ति के समान है। थोड़ी अनुभूति हुई तो फिर थोड़ी विरक्ति, छोड़ दिया वो। फिर नेक्स्ट स्टेप में छत्र में मांग करके खाने लगे। फिर और भक्ति आई और अनुभूति हुई। क्या अनुभूति हुई? अरे यहाँ छत्र में मांगने में तो बहुत समय चला जाता है, भजन करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए इसको कोई फायदा नहीं है। शरीर के लिए कितना सोचेंगे, ये शरीर को तो बस किसी तरह चला लो। थोड़ी और विरक्ति बढ़ गई और वो छत्र पर मांगना भी छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं? वो सड़े हुए चावल को धो करके, जो कि गाय भी नहीं खाती थी, उसको धो करके और उसी में वो मिला करके, नमक मिला करके खा लेते। विरक्ति आ रही कि नहीं? ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर जब वृंदावन में आ गए, वहाँ पर क्या हुआ? और भक्ति आई और अनुभूति बढ़ी और सब कुछ ही छोड़ दी। 24 घंटे में बस 1-2 मट्ठा पी करके रहे थे। सबका ऐसा ही होता है, सारे साधकों का। हम लोग भी जहाँ से जिस अपना अपना पूर्व याद करो, जिस समय हमने बस साधुओं के संग में आए तो उस समय कोई अनुभूति नहीं थी। धीरे धीरे जितनी अनुभूति होती जाती है उन चीज़ों की, उतनी मात्रा में हमारा संसार से आसक्ति कम होती है। और भक्ति के अनुसार संसार से आसक्ति कम होती है और उतनी अनुभूति होती है हमको कि जो शास्त्र में लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा है। देखो एक उदाहरण देता हूँ। भक्ति नहीं करोगे तो वो चीज़ सामने होने पर भी दिखाई नहीं देगी। किंतु जैसे हमने उदाहरण दिया था कोरोना काल का, कोरोना में कितने लोग मर गए, ये बात सब लोगों ने देखी तो, लेकिन विरक्ति हुई क्या संसार से? नहीं हुई। क्यों? भक्ति नहीं हो रही है। लेकिन जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको देखो, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई भजन ही करना है ना। इसलिए भक्ति करने के साथ साथ में विरक्ति आएगी, तब वो चीज़ें शास्त्र की दिखेगी कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं
और हम फिर भी ऐसे जी रहे हैं जैसे कि अमर हैं। हम भी तो कभी मर सकते हैं। वो बात कब दिखेगी? जब हम भक्ति करेंगे तभी दिखेगी, नहीं तो पढ़ते हुए, सुनते हुए, जानते हुए भी वो दिखेगा ही नहीं। इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो अविद्या रोग दूर होगा। कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? पहले मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दवाई भी ऐसे ही काम करती है। देखो, जब दवाई भी काम करती है ना, बुखार है बहुत ज़्यादा, खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक पैरासीटामोल ले लिया, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, शरीर थोड़ा ठीक रहा, बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, थोड़ा उठने लायक शक्ति आ गई, थोड़ा खाने की भी इच्छा हो रही, फिर दूसरा डोज लिया, थोड़ा और ठीक हुआ। ऐसे होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से किंतु आदरात अनुदिनम, हरि नाम करेंगे, कीर्तन में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? जितनी मात्रा में हम ये भक्ति का पालन करेंगे उतनी मात्रा में हमको वो चीज़ें समझ में आएंगी। कौन सी? जो भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तनों में लिखते हैं वो भी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे भजन करेंगे धीरे धीरे वो सब चीज़ें समझ में तब आने लगेंगी, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसमें प्रतिष्ठित होना शुरू होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम मठ में आए तो सुना कि सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए, कीर्तन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कथा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हरिनाम भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब हम देख रहे हैं कि जब हम हरि नाम करते हैं तो हरि नाम करने के बाद में जब हमारा मन स्थिर रहता है और हरि नाम में मन लगता है तो हमको बड़ा आनंद होता है, बड़ा आनंद होता है। तो फिर हमने विचार किया कि ये तो हमको आनंद हो रहा है, इसमें कृष्ण की प्रसन्नता तो है ही नहीं। तो कृष्ण की प्रसन्नता कैसे? हमारे बुद्धि में आई नहीं रही है ये बात। कृष्ण की प्रसन्नता हम कैसे समझ पाएंगे? ये बात ही समझ में नहीं आती। हम जब कीर्तन में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उस समय भी जब सब सुर ताल बढ़िया चल रहा है, कोई भक्त बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, तो भी आनंद हमको ही हो रहा है। कथा जिस दिन किसी ने अच्छी बोली तो हमको कथा में आज बड़ा आनंद आया, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो भी हमको ही आनंद हो रहा है। तो फिर कृष्ण को आनंद कब होगा? जब तक कृष्ण को आनंद ही नहीं हो रहा है तब तक तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई। अब ये हमने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि कथा सुनी, कथा में क्या सुना? कृष्ण की प्रसन्नता ही भक्ति है। और अभी तो हम सारी चीज़ों में अपनी प्रसन्नता देख रहे हैं। कुछ सेवा की तो उसमें भी हमको आनंद आया, मतलब कि अभी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। तो ये बात हमको अभी उस समय समझ में भी नहीं आती थी कि कैसे कृष्ण की प्रसन्नता होगी। भाई आप लोग खुद विचार करो, अपने अपने अंदर देख करके, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। खुद विचार करो कि जो मैंने बोला वो ठीक है कि नहीं। जितनी चीज़ें हम करते हैं भक्ति वाली, उसमें अपने आनंद को ही तो देख रहे हैं सब समय। जब तक अपने आनंद को देख रहे हैं तो फिर भक्ति कहाँ है? इसको तो भक्ति बताया ही नहीं किसी शास्त्र में। भक्ति मतलब क्या? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले कहाँ, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा भले प्रेम। तो कृष्ण की तो प्रीति वांछा के विषय में मन में ही नहीं आता है। आरती गा रहे, बहुत अच्छा सुर ताल लगा करके गाया, लोगों ने प्रशंसा कर दिया, कितना सुंदर आरती गाया, हम भी भूल गए, हमको भी बड़ा अच्छा लगा। तो कृष्ण को अच्छा लगा कि नहीं, सोचा ही नहीं, भक्ति कहाँ हुई? फिर धीरे धीरे भजन साधन करते करते सोचते रहते हैं, देखा 5 साल बीत गए, अभी भी वही चल रहा है। मठ में 5 साल बीत गए, हरि नाम कर रहे हैं, कीर्तन कथा सेवा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कृष्ण के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे। फिर प्रार्थना करना शुरू किया कि कब होगा भाई वो, पूरा जन्म ही 5 साल निकल गए, ऐसे तो पूरा जन्म ही निकल जाएगा। अभी तो जन्म निकल गया, कृष्ण की भक्ति ही शुरू नहीं हो रही।
प्रार्थना करते रहे। तो कहने का भक्ति करते 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 अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है कि कृष्ण के लिए कैसे सोचते हैं। अब समझ में आना शुरू हुआ, लेकिन वो तो अनुभव की बातें बता थोड़ी सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों को वो भी समझ में नहीं आता है। इसलिए जब उनको अपने मन के अनुसार चीज़ें रुचिकर नहीं लगती हैं तो वो कथा कीर्तन आरती में नहीं आते। जब अपने मन के साथ अच्छा लगता है तो कथा कीर्तन आरती में आते। इसका मतलब क्या, उनकी भक्ति अभी तक शुरू ही नहीं हुई, जीवन भी निकल गया, पूरा जीवन ही चला गया है, भक्ति शुरू नहीं। इसलिए सब समय अंदर से प्रार्थना करनी चाहिए गुरु जी से कि अभी तक तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कृष्ण के लिए कब सोचूंगा, मैं गुरु जी के लिए कब सोचूंगा। और जब तक ये सोच ही नहीं पाए तब तक तो भक्ति प्रारंभ नहीं हुई। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हम भक्ति करेंगे, फिर वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे, गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, सेवा करेंगे, उतनी थोड़ी थोड़ी अनुभूति, तो अब थोड़ी अनुभूति आनी शुरू हुई है। एक पता चला है कि कैसे, क्योंकि हम पहले यही सोचते थे कि वैष्णव लोग कहते तो हैं हम कृष्ण के लिए बनाते हैं, कृष्ण के लिए, बाद में जब आता है तो देखते हैं कि अपनी अपनी पसंद की चीज़ें उठा रहे हैं इसमें से। तो कृष्ण के लिए कहाँ बनाया, ये तो अपनी पसंद के हिसाब से ही बनाया। इसका मतलब गड़बड़ है, कृष्ण के लिए नहीं बन रहा है। हम लोग अभी कृष्ण में आरोप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भजन साधन करते करते जब अनुभूतियाँ होंगी तो उतनी मात्रा में फिर वो जो लोग प्रशंसा करते वो अच्छी नहीं लगेगी। फिर अभी हम कीर्तन गा रहे हैं ना, कीर्तन अच्छा गाया, लोग प्रशंसा करते तो हमको बहुत आनंद होता है। फिर आनंद नहीं होगा, फिर क्या सोचेंगे मन में, सोचेंगे कि इनको अच्छा लग रहा है लेकिन कृष्ण को कैसा लगा, इनको तो कुछ पता नहीं है, तब ऐसे सोचेंगे। तो तब जा कर के अनुभूति, यानी कि जितना धीरे धीरे दवाई लेते रहेंगे, मेडिसिन लेते लेते अविद्या रोग उतनी मात्रा में दूर होगा। जब अविद्या रोग दूर होगा तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो शास्त्र की जो बातें जो हमने मटके प्रारंभ में ही सुन ली थी कि कृष्ण की प्रीति ही भक्ति है, लेकिन समझ में कब आया, 10-11 साल के बाद समझ में आया है। अभी ये नहीं कह रहे हम भक्ति कर रहे हैं, अब समझ में आ गया है कि हाँ कृष्ण की प्रीति के लिए ही भक्ति होती है, और वो कैसे होती है वो अनुभूति का विषय है। तो वो भी सबको समझ में नहीं आएगा, जो ठीक ठीक भजन करेगा उसको ही समझ में आएगा, नहीं समझ में भी नहीं आएगा पूरे जीवन में। केवल आरोप मरते रहेंगे कृष्ण में कि आज मैं कृष्ण के लिए पनीर बनाया, आज मैंने रसगुल्ला बनाया, और भीतर में अपना मन हमको बेवकूफ़ बना रहा है क्योंकि हमको पनीर और रसगुल्ला अच्छा लगता है। इसलिए जो हमको मन को अच्छा लगता है हम वही बनाते हैं हमेशा कृष्ण के लिए, आरोप करके रख देते हैं कृष्ण में, आज कृष्ण को ये खिलाया वो खिलाया। तो इसलिए भजन करने से अनुदिनम आदरात, आदर पूर्वक मतलब गुरु जी कहते हैं कि देखो ये जो तुमको मैं मंत्र दे रहा हूँ इसमें ही सब कुछ है, राधा कृष्ण का स्वरूप इसी में है, तुम्हारा भी स्वरूप इसी में है। इसी मंत्र को जपने से ही राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अगर ये बात हमको गुरु जी के वचनों के प्रति आदर है तो फिर हम मंत्र कैसे जपेंगे, फिर बताओ मंत्र कैसे जपेंगे? बिल्कुल ध्यान पूर्वक, जैसे जैसे गुरु जी ने बताया, मंत्रों का स्मरण करते हुए, शब्दों का अक्षरों का स्मरण करते हुए, उनके अर्थ को, भावना को हृदय में चिंतन करते हुए। और हमने देखा है कोई मंत्र कैसे जपते हैं भाई, बिल्कुल मतलब जैसे एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, 5 मिनट में ख़त्म आने, 5 मिनट में आने कैसे ख़त्म हो सकता है? अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे ख़त्म हो सकता है, मुझे जरा बताना। गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं उनको चिंतन करते हुए, अक्षरों का ही चिंतन करना है, अथवा विग्रह का चिंतन कर सकते हैं, अथवा भगवान की कुछ लीलाओं का भी चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वो करते करते कहीं मन और चला जाएगा। इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए मंत्र के अक्षरों पर। ये ठाकुर भक्ति विनोद ने भी यही बताया, वही दिखता। अब बताओ, जब मैं मंत्र जप रहा हूँ, अब मैं हरे कृष्ण इन अक्षरों का चिंतन कर रहा हूँ, तो मैं एकदम से हरे कृष्ण कैसे कर लूँगा?
चिंतन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। कैसे धीरे धीरे करूँगा? पहले हा पे ध्यान जाएगा, फिर रे पे जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे चिंतन होता है। इससे ज़्यादा जल्दी कैसे कोई कर लेगा? बताओ जरा मुझे, कैसे कर लोगे? तो आने के पर 5 मिनट में कैसे खत्म हो रहा है? जब सारे मंत्रों के अक्षरों का चिंतन करना है, हर मंत्र को 10 बार जप करना है, तो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? मंत्र ठीक से जप नहीं हो रहा, और जब मंत्र ही ठीक से जप नहीं हो रहा, उनके प्रति आदर बुद्धि ही नहीं है, किसी तरह बस टाइम पास कर रहे हैं, तो मंत्र की शक्ति कहाँ से होगी? फिर अविद्या दूर कैसे होगी? इसलिए दूर भी नहीं हो रही। नहीं तो सबके लिए प्रोसेस एक ही है, सबको एक ही मंत्र मिला है। किसी की दूर हो गई, किसी की नहीं हो गई, किसी की बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि किसी के साथ में अपराध भी चल रहे हैं। जो अपराध चल रहे हैं वो अविद्या को और भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जितनी भी बातें बता रहे हैं, देखने में देखो कितना एक ही शब्द तो है, किंतु आदरात अनुदिनम 2 शब्द ही तो है, लेकिन 2 शब्द पे तो हमारी 2 दिन से कथा चल रही है, और कितनी कितनी उसमें विशेष बातें बताई, इसका कितना गूढ़ अर्थ है। इसलिए शास्त्र के अंदर भीतर में घुसना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, गुरुवर्ग की वाणी के अनुसार, जैसे जैसे गुरु जी ने बताया कि देखो ये है। अब बता रहे हैं गुरु जी, एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं देखो जैसे भी बताए, किंतु आदर पूर्वक ऐसे निरंतर अगर भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? एक मथुरा में एक ब्रह्मचारी आया और कथा कीर्तन में नहीं आता था, कथा में आकर के सोता था। जैसे ही कथा शुरू हुई, मंगलाचरण हुआ, सो गया। बड़ा उसको कहते थे कि भाई कथा ठीक से सुना करो, पर फिर भी वही उसका वही रहा। अंत में गुरुजी बताते हैं कि वो मठ छोड़ करके चला गया, रिक्शा चलाने लगा, जीवन यापन करने के लिए रिक्शा चलाने लगा, मांस मछली भी खाने लगा। अब ये क्या हुआ? जब शास्त्रों में जो बातें बताई हैं उनका जब अनादर करोगे तो यही तो होगा, ये अपराध है ना। जैसे मैं बताता हूँ कि गुरुवर्ग की जय चल रही है, वो जय के टाइम में बैठ करके इधर उधर बातें कर रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, उस पर ध्यान ही नहीं है, तो साक्षात गुरुवर्ग का अनादर है ये। प्रभुपाद और प्रभुपाद के नियम नाम में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। जैसे कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही ठीक। और जब प्रभुपाद की जय बोल रहे हैं, अथवा कृष्ण की जो है राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन, उनकी जय दे रहे हैं, उस समय कुछ और बात कर रहे हो, तो ये अनादर है। अनादर है तो मतलब अपराध है। अपराध है तो फिर क्या फल होगा उसका? क्या फल होगा? यही फल होगा। अब देखो कितने आश्चर्य की बात है। अब समझना, देखो अविद्या कैसे माया में फंसा करके ले जाती है। हमको गुरुजी ने इतना बड़ा मठ बना करके दिया रहने के लिए, रिक्शा चला करके बना सकते हैं? अरे रिक्शा चला करके ये मठ बनाना तो दूर की बात है, बड़ा इंजीनियर डॉक्टर और बड़ा कुछ भी बनकर भी इतना बड़ा मठ घर नहीं बना सकता कोई। इतना बड़ा घर हमको गुरुजी ने दिया रहने के लिए, खाने के लिए हमको जितना दिया ना 5 टाइम। बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे करोड़पति घर होते हैं ना, उनमें भी ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। बड़े बड़े घरों में बस रोटी सब्जी या दाल चावल वो एक ही चीज़ बनती है, ये 5 सब्जियां रोज। उसमें भी जो है हम लोग फिर दोष निकालते हैं, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा, ये वो है। ये क्या अनादर? सब महाप्रसाद का अनादर। अब क्या होगा? तो कहेंगे ठीक है, तुमको ये वाला अच्छा नहीं, वो वाला अच्छा है, तो लो तुम वहीं जाओ, जहाँ अच्छा है वहीं जाओ, जहाँ पर खाते थे। इसलिए फिर क्या करेंगे भगवान? उठा करके यहाँ से लात मार करके भगा देंगे, जाओ उधरी। और फिर मांस मछली खाने लगे, तुम्हें महाप्रसाद में आनंद नहीं आता है ना, लो यही खाओ। और क्या करो?
भगवान गीता में कह रहे हैं, बड़ा सुंदर एक श्लोक है। छिपा में अजस्रम असुवान आसुरी से एव योनिसु। जो ऐसे भगवान में श्रद्धा नहीं करता है ना, उसको क्या करते, छिपा में गिराता हूँ बार बार, आसुरी सु एव योनिसु, बार बार आसुरी योनियों में ही पटकता हूँ। तो आसुरी योनिमा पर नाम उड़ा जन्म जन्मनी, फिर माम अनुपेत ततो यान्ति अधमाम गति। मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहे और बार बार अधम योनियों को ही प्राप्त करते। तो ये अधम योनि को प्राप्त हो गया कि नहीं? और प्रारंभ कहाँ से हुआ? अपराध से। इसलिए जो भक्ति के अंग हैं उनको हमको सब में आदर दिखाओ, सब में। ऐसा नहीं एक के प्रति आदर एक के प्रति अनादर, तो अर्धकुकुट न्याय हो जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को क्या बोला? महाप्रभु के प्रति आदर दिखाता है, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता। इसी प्रकार से हम हर चीज में ध्यान रखो। जब हरि नाम कर रहे हैं तब स्मरण रखो, हरि नाम स्वयं कृष्ण ही है, उनके प्रति कैसा आदर होना था। जब आने कर रहे हैं तब स्मरण रखो, ये मंत्र ही स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। गुरु मंत्र स्वयं गुरु का स्वरूप है। शक्ति मंत्र स्वयं राधा जी का स्वरूप है। इस प्रकार से स्वयं राधा जी का स्मरण कर रहा हूँ तो मन इधर उधर क्यों जा रहा है भाई? ऐसे करना चाहिए, आदर पूर्वक जैसे बताया। फिर कीर्तन में बैठते, आसन बिछाओ वैष्णवों के लिए। पहले आना चाहिए, पहले आकर के बैठना चाहिए श्रेष्ठ लोगों से, उनसे पहले आसन बिछाना चाहिए। अभी तो क्या परंपरा है कि जो पुराने लोग हैं वही सब कुछ करते हैं, नए तो आदमी आकर के बैठ करके अटेंडेंस मार करके चले जाते हैं। इसलिए देखोगे तो जो भजन कर रहे हैं उनकी चित्तवृत्ति देखो, सब समय आनंद में डूबे रहते। वो सेवा बहुत ज़्यादा करते तब भी आनंद में रहते, और ये कुछ भी सेवा नहीं करते तब भी सब समय परेशान, टेंशन, चिंता। क्यों? क्योंकि इनका आदर नहीं है। आदर मतलब कीर्तन के प्रति आदर है, वैष्णवों के प्रति आदर नहीं है। अरे श्रेष्ठ वैष्णव आकर के हमारे लिए बिछाएंगे क्या? तो भक्ति कैसे होगी हमको? कैसे भक्ति होगी? श्रेष्ठ लोगों के आने से पहले शास्त्र में नियम है, देखो, गुरु के सोने के बाद से सोएगा, गुरु के जगने से पहले से जगेगा। अभी ऐसा क्या होता है बताओ? होता है ऐसा? तो बहुत ही दुर्गति हो रही है। इसलिए उसका फल भी दिखाई दे रहा है कि भजन में रुचि नहीं है और माया अच्छी लग रही है। और जो सबसे जो खराब काम कर दिया वो ये मोबाइल ने किया। ये तो वायरसों का भी बाप है। लोग एक और गलत फहमी में पड़ गए हैं आजकल। वो यूट्यूब और फेसबुक पे वो कीर्तन और कथा चलाते हुए हरिनाम करते सोचते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। अरे वो भक्ति नहीं है, वो विषय है, वो विषय है, और कोई भक्ति नहीं है। उसका फल भी देखो, जो ऐसे करता जाता है उसका देखना कुछ दिनों के बाद में उसकी चित्तवृत्ति कैसे हो जाती है। हमने तो कितनों को देखा वो सब शादी करके ही चले गए, जो फेसबुक पे ऐसे देखते थे ना। ये कीर्तन में तो फेसबुक पे क्या कहते हैं, भगवान की कथा ही भेज रहा हूँ, भगवान का फोटो भेज रहा हूँ, भगवान की लीला स्थली का वीडियो भेज रहा हूँ, और वो भेजते भेजते हुए खुद भी चले गए। अगर वो भक्ति हो रही थी तो ऐसा तो होता नहीं कभी। भक्ति का फल क्या बताया? भक्ति इसके साथ में अनुभूति और संसार से विरक्ति। ये संसार में आसक्ति किसने बढ़ा दी? क्योंकि तुमने नाम का अनादर किया। हरि नाम स्वयं कृष्ण है, उनको छोड़ करके तुम अपने मन को भोग दे रहे हो। मन को नई नई चीजें चाहिए। वो यूट्यूब फेसबुक अपने आप आती रहती है, एक के बाद आती रहती है, और सब आजकल वही लेकर के बैठे रहते। लेकिन विचार करो, हमारे गुरु जी के टाइम भी तो मोबाइल था। कभी देखा किसी ने उनको चलाते हुए? और बड़े बड़े महापुरुष हुए, अभी भी हम देखते हैं जो भजनशील वैष्णव है वो अपने पास मोबाइल नहीं रखते, आवश्यकता ही नहीं है कोई। तो इसलिए ये मोबाइल से सबसे ज़्यादा अनादर हो रहा है, सबसे ज़्यादा। हरि नाम का इससे ज़्यादा अनादर होता है, कथा कीर्तन का भी अनादर होता है। कथा में बैठे मोबाइल बजा, पहले उठा करके चल देंगे।
श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी एक बार कथा कर रहे थे, और समझना प्रभुपाद के पार्षद हैं, वो कोई साधारण नहीं है। एक बार कथा कर रहे थे तो कथा में एक माता जी अपने छोटे बच्चे को ले आई। अब वो छोटा बच्चा बार बार कुछ ना कुछ करता था, पर शरारत कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, रो रहा है। तो हम लोग तो बद्ध जीव हैं, जैसे देखा अभी एक व्यक्ति इधर से उधर कुछ लेकर के गया तो सब उधर ही देख रहे हैं। कथा में तो आवेश ही नहीं है, यही तो अनादर है। अनादर और क्या होता है? अगर कथा में आवेश है तो कोई आ रहा है जा रहा है, क्या मतलब है? तो वो सब लोग माता जी की तरफ देखने लगे। तो श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज ने बड़ी तेज डांट लगाते हुए उनको बोला कि आप अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से चले जाओ, आपको कथा से ज़्यादा अपना बच्चा प्रिय है। ये कथा कोई साधारण वस्तु है क्या? लेकिन हमारे लिए बहुत ही साधारण है, क्योंकि हमको कोई मतलब ही नहीं है। अरे गोपियाँ कह रही तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों के लिए जीवन स्वरूप वही कथा है। भागवत में पूरा सुन लो, भागवत क्या है? खुद तो कथा ही तो है। उस कथा को सुन करके सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज को गोपी प्रेम प्राप्त हो गया, ये कथा ही तो है। उस कथा को कीर्तन करते हुए सुखदेव गोस्वामी को गोपी भाव प्राप्त हो गया। शौनक आदि ऋषियों को देखो, वो पहले किस में आते थे? प्रधानीभूता भक्ति कर रहे थे, और बाद में वो शुद्ध भक्ति में आ गए कथा के प्रभाव से। ये हरि कथा इतनी बड़ी वस्तु है। शतांग प्रसंगान वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायना कथा। ये कथा सुनने से क्या होता है? तज्जोषणा आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनी। हरि कथा सुनने से धीरे धीरे क्या होता है? पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर रति उत्पन्न होती है, और फिर प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन हमारा तो हो नहीं रहा। क्यों? आदर ही नहीं है कथा के प्रति। कथा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। टाइम होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। अगर आ भी गए यहाँ पर हो तो मोबाइल इम्पोर्टेंट बजा तो वो कॉल इम्पोर्टेंट है, वो उठाना जरूरी है, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। अगर ये कॉल नहीं उठाया तो प्रलय आ जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। कथा इज द लोएस्ट प्रायोरिटी। अब कुछ नहीं है तब कथा, वो तब लोएस्ट प्रायोरिटी में भी जब बैठे तो मन इधर उधर घूम रहा है, इसलिए कथा याद नहीं होती, इसलिए नींद आ जाती। नहीं तो ऐसे भी तो लोग हैं जो कथा में एक झपकी भी नहीं मारते, बिल्कुल पलक ही नहीं मारते, जिनको सुनते ही सब याद हो जाता है। वो भी तो हैं। क्यों है? क्योंकि उनका बहुत आदर है। पेन लेकर के बिल्कुल अलर्ट होकर के हम सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद के समय में उनकी कथा की कितना आदर, देखो अब आदर बुद्धि किसे कहते हैं, उनकी कथा के प्रति उनके जो शिष्य लोग थे उनका कितना आदर था, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सब समय प्रभुपाद के साथ में 3-4 लोग सब समय 24 घंटे पेन और नोटबुक लेकर के रहते थे। प्रभुपाद ने किस टाइम कुछ भी बोल दिया वो तुरंत लिख लेते थे, और 3-4 लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी का छूट गया, कभी जो तेज बोल दिया कुछ छूट गया, तो एक दूसरे से फिर मैच करते थे। एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए, ये गुरुत्व है कथा। क्यों? श्रील प्रभुपाद कोई सारस्वत स्वयं शुद्धा सरस्वती के अवतार हैं, राधा रानी की नयन मणि मंजरी हैं वो। उन्होंने कुछ बोला और उसको कोई इग्नोर कर दिया, उसका अनादर कर दिया, तो फिर राधा जी की कृपा कैसे होगी? ये सब विचार करने वाली बात। हर चीज में जब विचार करोगे तो अपने दोष दिखाई देंगे, और जब इन चीजों में विचार नहीं करोगे तो दूसरों के दोष दिखाई देंगे, फिर भजन नहीं होगा। फिर क्या होगा? धीरे धीरे माया पकड़ेगी, और इन अपने बारे में हर समय सोचते रहोगे कि अरे मैं देख रहा हूँ कि कथा में मेरा मन इधर उधर ही रहता है। अब गुरुजी बता रहे हैं फिर अनादर है, किसी को नींद आती है, किसी का मन इधर उधर चला जाता है, अब वो करे तो क्या करे? फिर उसके लिए फिर बता रहे हैं, बहुत अच्छा बताया बात। एक समय श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे, बड़ी सुंदर मधुर कथा करते थे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी।
हमारे 6 गोस्वामियों में से एक श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और बाकी सारे गोस्वामी सुनते थे। ब्रज के जितने भी महाप्रभु की पार्षदगण हैं वो सब आकर के सुनते थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब कथा करते थे तो वो सब सारे तो गोस्वामी है, राधा जी के निज जन हैं सबके सब, तो वो तो थोड़ा सा सुनते ही तो भाव में आविष्ट होकर के प्रेम में कोई क्रंदन कर रहा है, कोई भूमि पे लोटपोट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। एक व्यक्ति था, उसको रोना नहीं आ रहा था, उसको रोना नहीं आ रहा था। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं। उसने क्या किया, उसने आंखों में मिर्च डाली। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने वो देख ली। जब कथा खत्म हो गई, सब लोग चले गए, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस व्यक्ति के पास में गए और उस व्यक्ति को प्रणाम किया। हम मतलब जो विचार है हमारे गुरुवर का, वो ऐसे विचारों की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों प्रणाम किया? हम लोग तो सोचेंगे कि ये तो सबसे बेकार ही है, लेकिन वो उसको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं, उनसे कहा कि आपका जीवन ही धन्य है। कथा सुन करके आपके हृदय में कोई विकार नहीं हुआ, इसलिए आप अपने जीवन पर धिक्कार करके कि इन आंखों को जिन कथा सुनकर भी जिन आंखों से आंसू नहीं निकलते उनको दंड प्रदान कर रहे हैं। आपका जीवन ही धन्य है। ऐसा विचार कभी हमारे स्वप्न में भी आ सकता है क्या, कि ये मन जो कथा सुनते हुए इधर चला जाता है इसको मैं दंड दूं? ये जीवा जो महाप्रसाद पाते हुए भोग करती है इसको मैं दंड दूं? और किशोरदास बाबा जी महाराज की तरह इसको बालू खिला दूं गंगा जी की? सोच सकते हैं कभी? अथवा बिलमंगल ठाकुर की तरह दंड दे दूं? बिलमंगल ठाकुर जी जा रहे थे वृंदावन की ओर, मार्ग में प्यास लगी, पानी पीने के लिए एक स्त्री को बोला। वो जब पानी पिला रही थी तो उसके मुख को देखा, बड़ा सुंदर थी। उसके मुख को देखते ही उसमें फिर आसक्ति हो गई, अंदर में भोग करने की इच्छा हुई, तो पानी पिला करके वो स्त्री अपने घर चली गई। बिलमंगल ठाकुर जी पीछे पीछे चले गए। उसके घर में जाकर के उसके पति के सामने कहा कि आपकी पत्नी से मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा साधु है, क्या मांगेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है बुला देता हूँ। वो बुलाया। कहते आप अपने जो हेयर पिन होती है ना, जो बाल में लगाने की हेयर पिन, वो दे दो। उन्होंने सोचा इसके कांटा वांटा कुछ चुभ गया होगा, इसलिए उन्होंने दे दिया और वो हेयर पिन लेकर के सीधे अपनी आंखों में मार दी। क्यों मारी? अरे मैं वृंदावन की ओर जा रहा था और ये दुष्ट आंखें फिर से भोग करना चाहती है, मुझे वृंदावन के जाने के मार्ग में बाधा प्रदान करती है, इसको मैं दंड दूंगा। जिस समय ऐसी वृत्ति आ जाएगी तो सारे के सारे फिर अपने आप सब गुरुवर की कृपा मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से या गुरु जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से उस व्यक्ति ने जो दंड दिया तो फिर क्या हो गया, धीरे 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 उसको भी रोना आने लगा। क्यों? भगवान देख रहे हैं ना, ये सच में प्राप्त करना चाहता है। दंड देने का मतलब क्या है? चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या? हम चेष्टा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी तो अपने आप को दंड दे रहे हैं। नींद आ रही किसी को, 2 थप्पड़ लगाओ अपने गाल पे। हमको कोई गाल पे 2 थप्पड़ लगा देता है तो हम नींद आती फिर? अरे क्रोध के मारे आग लग जाती है पूरा। कभी खाने पीने की बात करते हो। अच्छा, कभी आज तक किसी एक भी आदमी ने किसी आदमी को देखा जो खाते खाते सो रहा हो? रसगुल्ला मुंह में डाला, पनीर मुंह में डाला, ऐसे देखा कभी? लेकिन नाम कथा कीर्तन में सबकी समाधि लग जाती है। तो इसका मतलब क्या? अभी हम नाम कथा कीर्तन के लिए, फिर अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। खड़े खड़े थोड़ी कोई सोता है, उसको पता है धड़ाम से गिरूंगा। तो मतलब हमारी चेष्टा ही नहीं है, मुंह धो कुछ भी करो। हमारे पूज्य बात परमेश्वरी प्रभु बताते, जब वो मठ में आए थे
गुरु जी ने मंगलाचरण खत्म किया, उनकी समाधि लग गई। And he suddenly. तो बहुत सारे सीनियर लोग उस समय बैठे थे, मुझे पास माधव महाराज जी बैठे थे। कहते माधव महाराज जी ने एक बार उनके चाइनीज बाम लगा दिया आँख में, जैसे ही समाधि लगी आँख के ऊपर चाइनीज बाम लगा। Madam Maharaj just put the child. कहते थे कि वो मैं जगने के लिए मैंने क्या क्या चेष्टा नहीं करी। एक बार कह रहे थे मैंने ऐसे जीव है अपनी ना, जीव को ऐसे दांत में लगा के काट लिया, अभी चोट लगेगी, दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी। कह रहे थे एक बार मुंह में मिर्च रख ली, मिर्च रख लिया मुंह में, जलन हो रही है तो नींद नहीं आएगी। ऐसे करके बता रहे थे मैंने ऐसे 1 महीने तक पूरा चेष्टा करता रहा। 1 महीने के बाद फिर नींद बंद हो गई। Still, मतलब क्या, tried my ये जो कष्ट दे रहे हैं जीवा को या अपने शरीर को, वो क्या दिखा रहा है, बहुत आदर है कथा के प्रति, लेकिन अनर्थ बहुत ज़्यादा है। आदर इतना है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अनर्थ जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसके लिए फिर वो उनसे लड़ता है। जब गुरु और वैष्णव और भगवान देखते हैं ये लड़ रहा है तो उसको बल प्रदान करते हैं, अनर्थ दूर हो जाता है। अविद्या दूर हुई ना, थोड़ी अविद्या थोड़ी दूर हुई और उसकी बाद में फिर स्वाद हुई, फिर आनंद आने लगा कथा में, फिर आनंद आने लगा। दूसरा उदाहरण गुरु जी एक देते थे, श्री नरहरि सरकार, नरहरि प्रभु। नरहरि प्रभु हमारे कौन सब जानते हैं कि नहीं? नरहरि प्रभु का नाम नहीं सुना? उनको गौड़ी मठ की माँ बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद वो तो सब समय प्रचार इत्यादि में बिजी रहते थे, सारा मठ का दायित्व उन्होंने नरहरि प्रभु के पास में छोड़ दिया। बिल्कुल बच्चों को जो ब्रह्मचारी होते थे उनको माता की तरह प्रेम करते। कई बार किसी को प्रसाद नहीं मिला तो अपना प्रसाद उठा करके दे देते हैं, जैसे माँ होती ना भूखी रह जाती, खुद भूखी रह जाती, बच्चे को खिला देती। ऐसे सारे दिन मठ की सेवा में लगे रहते, हरि नाम तो होता नहीं। और प्रभुपाद ने बोला था सबको 1 लाख नाम करना। देखो आदर किसको कहते हैं, सारे दिन सेवा कर रहे हैं। अब हम होते तो क्या बोलते हैं, गुरु जी आप देख नहीं रहे सारे दिन सेवा कर रहा हूँ, हरि नाम का टाइम ही नहीं है, कब करूँ हरि नाम बताओ, ऐसे बोल देते। यही अनादर है। वो क्या करते थे, अब देखो आदर किसको कहते हैं। अब सब सो गए, रात सारे ब्रह्मचारी सो गए तो वो उठ करके उन्होंने क्या किया, जो खूंटी होती ना, खूंटी जो दीवार में कील गाड़ देते हैं, वो खूंटी से एक रस्सी बांधी और वो रस्सी को अपनी चोटी में इधर बांधा, खूंटी में रस्सी बांध करके उसमें अपनी चोटी बांधी। अब क्या हरि नाम कर रहे हैं, अब हरि नाम कर रहे हैं। वो भी कैसे कि दूसरा जग ना जाए, धीरे धीरे हरि नाम कर रहे हैं। हरि नाम करते 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 सारे दिन तो सेवा करी है, शरीर थका हुआ है, शरीर का अपना धर्म है, नींद तो आएगी आएगी। खूंटी से टकराया, फिर हरि नाम करना, इसको कहते हैं आदर। हरि नाम करने के लिए कितनी चेष्टा कर रहे हैं। तो एक बार श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने और श्रील भक्ति कुमार संत गोसाई महाराज जी, वो उस समय बहुत छोटे थे, उन्होंने एक दिन पूछा कि प्रभु जी आप क्या करते हैं, खूंटी को इसमें क्यों बांध लेते हैं? तो उन्होंने डांट के सुला दिया, चुप, तुम अभी बच्चे हो, तुमको समझ नहीं आएगा। फिर बड़े प्यार से बोले कि देखो बेटा, मैं सारे दिन सेवा करता हूँ, हरि नाम करने का समय नहीं मिलता। अभी रात में हरि नाम कर रहा हूँ तो मुझे नींद आएगी, इसलिए नींद ना आए इसलिए ये कर रहा हूँ। तो श्रील वामन गोसाई महाराज, श्रील भक्ति कुमार संत को, इन दोनों ने अपनी आंखों से साथ देखा उनको ऐसे हरि नाम करते हुए, और फिर उनके ऊपर क्या इंप्रेशन होगा, फिर वो भी ऐसे ही चेष्टा करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आदरात, इस प्रकार से जब आदर पूर्वक हरि नाम करेंगे तो फिर उसका लक्षण भी है। देखो फिर कैसे सारे शास्त्र प्रकाशित नहीं होंगे, गुरु की कृपा कैसे नहीं होगी। जिस समय नरहरि प्रभु ने शरीर छोड़ा था उस समय हमारे गुरु जी लिखते हैं ग्रंथ में, परम गुरु जी का जो जीवन चरित्र है उस ग्रंथ में गुरु जी ने लिखा है, ऐसा क्रंदन किया था परम गुरुदेव ने, ऐसा क्रंदन किया था, कहते हैं मैंने जीवन में कभी भी किसी भी वैष्णव को दूसरे वैष्णव के विरह में ऐसा रोते हुए देखा नहीं। ऐसे फूट फूट करके परम गुरुदेव ने, क्यों? क्योंकि उनके अंदर सारे गुण थे,
cry like this. तो इसलिए Or God. हमको क्या करना पड़ेगा? आदर पूर्वक हरि नाम करना पड़ेगा। और जो भी कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं? हरि नाम को दोष दे देते हैं। लेकिन हरि नाम को कभी दोष नहीं देना, भक्ति को कभी दोष नहीं देना, जैसे हरिदास ठाकुर की तरह। इसको भी समझना। मैं तो इतना भजन करता हूँ, मुझे रोग व्याधि क्यों आ रही है? हरि नाम से कुछ नहीं होता है, इसलिए तो मुझे इतना कष्ट आ रहा है। लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, धीरे धीरे हमारे मन में भी वैसी बात आने लगती। लेकिन एक बात बताओ, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया? प्रहलाद महाराज से ज़्यादा कष्ट आ रहा है हमारे ऊपर? हरिदास ठाकुर जी से ज़्यादा कष्ट आ रहा है? हरिदास ठाकुर जी को जब यवन लोग मार रहे हैं, गुरु जी बड़ा सुंदर एक विचार बता। गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बताई, समझना ध्यान से। गुरु जी कह रहे हैं हरिदास ठाकुर की अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनको क्या समझ रहे हो? वो स्वयं तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। पढ़ा ना हम लोगों ने, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। क्या ब्रह्मा जी को कोई ये मुसलमान मार देंगे क्या? ब्रह्मा जी अपनी रक्षा नहीं कर सकते? अरे उनको तो स्पर्श भी नहीं कर सकते। दूसरा, हरिदास ठाकुर की इतनी शक्ति है, कितनी शक्ति है उनके अंदर। वो अगर सांप दे दें तो उसी टाइम वो जल करके भस्म हो जाए यवन लोग, और उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। महाप्रभु तो पहले ही सुदर्शन लेकर के खड़े थे। लेकिन जब हरिदास ठाकुर को पीट रहे हैं तो उन्होंने अपने प्रारब्ध को दोष नहीं दिया, भगवान को दोष नहीं दिया। किसको दोष दिया? अपने आप को। क्या कह रहे हैं? मैंने हरि नाम की प्रभु की निंदा सुनी है, इस कारण से मैंने ये अपराध किया है, इसलिए मुझे दंड मिल रहा है। ठीक ही तो इसलिए हमको जब ये प्रारब्ध आता है, रोग व्याधि और कष्ट आते हैं, तो हमको क्या सोचना चाहिए कि हमारा ही दोष है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीचमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाक। ब्रह्मा जी ने ये बात बोली थी और हरिदास ठाकुर जी के अवतार में फिर करके भी दिखाया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भी हमको कष्ट आ रहा है वो आत्मकृतम विपाकम, अपना ही किया हुआ पाप का फल है। इसलिए मैंने हरिनाम का अनादर किया था, इसलिए मुझे ये दंड मिल रहा है। अच्छा ही है, ये है आदर हरिनाम के प्रति। और हरिनाम को दोष दे देना, भगवान को दोष दे देना, गुरु जी को दोष दे देना, वैष्णवों को दोष देना, ये क्या है? अनादर। अनादर करोगे तो अपराध होगा, अपराध से फिर पतन होगा। तो इस प्रकार से जब हम आदर पूर्वक हरि नाम करेंगे तो फिर हमको कितना रुचि हो जाएगी हरि नाम में। अब उसका भी उदाहरण सुनो। आदर पूर्वक हरि नाम करने से कितना आनंद आएगा। श्रील सनातन गोस्वामी, उनको एक स्पर्श मणि मिली, स्पर्श मणि मिली, मतलब लोहे को छूने से वो सोना बना देगी। उन्होंने उसको कूड़ेदान में डाल दिया, डस्टबिन में। अरे हमको एक छोटा सा सोने का टुकड़ा, इतना छोटा सा भी मिल जाए ना, तो उसको भी हम कैसे कैसे संदूक में, तिजोरी में रखेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको कूड़ेदान में डाल दिया। उनके पास में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण शिव भक्त था। शिव जी की उसने तपस्या करी। शिव जी ने कहा वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मेरी बेटी का शादी करनी है, मुझे थोड़ा धन चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, तुम्हें धन चाहिए तो तुम एक काम करो, वृंदावन चले जाओ। वहाँ पर एक बाबा रहते सनातन गोस्वामी, उनके पास जाकर के उनसे धन मांगो। तो ब्राह्मण आया, उसने श्री सनातन गोस्वामी बाबा जी को प्रणाम किया और धन मांगने लगा। कहते मुझे बेटी के लिए धन चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा मेरे पास कहाँ धन है। कैसे तैसे कॉपी ने कंठाश्रितो, कॉपी ने कंठा पहन करके, फटे पुराने कपड़े पहन करके, कभी एक पेड़ के नीचे कभी दूसरे पेड़ के नीचे ऐसे भजन करते थे। वो कुटिया भी नहीं होती थी उनकी अपनी। वो बेटी की शादी के लिए धन मांग रहा है, कहाँ से देंगे। तो उसने बोला प्रभु मुझे शिव जी ने भेजा है। तो शिव जी का नाम सुना तो सनातन गोस्वामी ने कहा तो फिर थोड़े गंभीर हुए। फिर उनको याद आया अरे वो स्पर्श मणि मिली थी, उसको मैंने कूड़े में फेंक दिया था। तो उसको कहा जाओ वहाँ कोने में जाओ, कूड़े में ढूंढो, एक मणि है उसको ले आओ। देखा जाकर के, उसने देखा कूड़े के ढेर के नीचे और मणि है, ले करके आया।
कहता है इससे जितना तुमको धन चाहिए ले ले। Or you can, he showed जाने लगा, touching the iron. थोड़ी दूर गया, उसके मन में आया कि बाबा के पास में कितना धन है भाई। Came back to ऐसी स्पर्श मणि जिसके लिए तो संसार में अभी अगर पता चल जाए तो पूरा क्या ना, कितने लड़ाई झगड़े हो जाए, कितने मारकाट बन जाए, इसको तो कूड़े में फेंक रखा है। इसका मतलब इसके पास बहुत बड़ा धन है। things superior he has had. फिर लौट करके आया और कहने लगा कि आपके पास निश्चित रूप में इससे बहुत बड़ा धन है। And something superior than सनातन गोस्वामी ने कहा है तुमको चाहिए? कहते हैं चाहिए। कहा ठीक है, ये स्पर्श मणि को यमुना जी में फेंकाओ this testimony. और यमुना जी में स्नान करके आ जाओ। Then you can take bath in Yamuna. तो व्यक्ति गया, यमुना जी में स्नान करके आया। Just know this testimony. इसलिए सनातन गोस्वामी ने उसके कान में हरि नाम महामंत्र दे दिया। He gave the Harinam Mahamantra. तो अभी जो बताया आदर पूर्वक जब हरि नाम करेंगे तो कितनी हरि नाम में रुचि हो जाएगी। कैसी रुचि होगी कि स्पर्श मणि को कूड़ा समझ करके फेंक दे। This stone is हरि नाम इतनी बड़ी वस्तु, क्योंकि हरि नाम कृष्ण है। अरे कहाँ है कृष्ण स्वयं और कहाँ ये स्पर्श मणि, दोनों का की तुलना है क्या? where is the Krishna? There is any कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि हरि नाम इतना मधुर है, धीरे धीरे हम आदर पूर्वक जब लेते रहेंगे निरंतर that if continue तो हमको वो मधुर लगेगा। then taste और जब वो मधुर लगेगा तो फिर क्या करेंगे? रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य, he was having स्त्री अप्सरा के समान, और उसको तुच्छ समझ करके छोड़ा। like the श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, उसको छोड़ करके चले आए। और क्या है फिर उनका संपत्ति? हरि नाम। सारे बड़े बड़े जितने भी हैं सब राजा महाराजा, उन सब ने छोड़ करके ये हरि नाम ही तो किया। left everything तो इस प्रकार से फिर हमको आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर पूर्वक जब ये हरि नाम की सेवा करेंगे नाम प्रभु की, स्वाद्वी क्रमाद भवती, क्रम से यही हमको स्वादु लगने लगे। इसका प्रमाण भी देखते हैं। देखो जो अपने ही सामने वैष्णवों को देखो, see the Vaishnava हम जो भोग चाहते हैं खाने पीने का, रहने का, कपड़े का, वो भोग वो लोग नहीं चाहते। they don't want this. हमने देखा था हमारे परम गुरुदेव के शिष्य थे रंग बाबा, 100 साल की उम्र थी उनकी, This is Rangababa. 100 साल की उम्र He थी। was having 100 years. 100 साल की उम्र में भी अपना सारा काम खुद करते थे। Time he was doing his own work. हरि नाम कीर्तन में उनकी कितनी रुचि थी। जब वो बिल्कुल ही बेड पे उठ ही नहीं पाते थे, बेड पे ही मलमूत्र त्याग कर देते थे, उस समय हम उनके पास में जाते थे जब मिलने के लिए, तो सारी बात बताते थे। ये कीर्तन चल रहा था, ये कीर्तन में ये यहाँ पे ठीक नहीं गाया, कथा कौन बोल रहा था, मतलब उनकी चित्त वृत्ति देखो कहाँ पर है। And he was telling all this Kirtan. और क्या कहते थे पता है? कहते थे तुम लोग मुझे यमुना जी में डाला हो। He was तो हम कहते थे आप ऐसी बात क्यों करते हैं? into the Yamuna. कहते मैं वैष्णवों से सेवा ले रहा हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। I'm very, very. देखो हम लोग सेव भी बनना चाहते हैं, हमारे 2-4 चेले हो जाएं तो अच्छा है। देख भी रहे हैं हम लोग कैसे कैसे लोग उसके लिए ही संन्यास लेकर के बैठे हुए, चेला मिले, प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, उसके लिए संन्यास ले रहे हैं। और वो जब भगवान ने की इच्छा से अंतिम समय में उनको रोग हो गया, बेड से उठ नहीं पा रहे, तब भी क्या सेवा नहीं लेना चाहिए? Last time when he क्यों? हरि नाम का रस लगा है ना, sit and stand, ये लक्षण है। even then at that time, हरि नाम का रस लगा है कि नहीं लगा? जब हरि नाम का रस लगेगा तो फिर इस जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगेगी, taste in Hari और उसी को संपत्ति मान करके आनंद में सब समय डूबा है। will not be touching over them. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।